जय हिंद। स्वागत है आपके अपने ही आर्ट जोन में। फिर से मैं उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर, और यह वीडियो है हमारा क्लास 10th का, जिस चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, जो इतिहास से संबंधित है। मैं इतिहास के उन तमाम प्रश्नों को कवर करूँगा जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जुड़ जाइए और जोड़ लीजिए आप अपने तमाम दोस्तों को। दोस्तों, आज का जो प्रथम क्वेश्चन है, दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार बनी थी? तो मैं बता दूं, हिंद चीन में जो लाओस, वियतनाम और कंबोडिया जो था, तो वियतनाम जो था वो दो भागों में बट गया, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम में। तो दक्षिणी वियतनाम में जो सरकार बनती है वो प्रथम सरकार बायोदाई की सरकार बनती है, जो निरंकुश शासक और प्रतिक्रियावादी शासन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोकिन में फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? तो तोकिन जो है वह आपका वियतनाम का एक जगह है जहाँ पे है ना औपनिवेशिक शिक्षा देने के उद्देश्य से एक स्कूल की स्थापना किया गया था, जिसका नाम था तोकिन फ्री स्कूल। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोडसडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण कर दिया? तो इस घोषणा के बाद जापान जो था वो आत्मसमर्पण कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद चीन में कौन से क्षेत्र और देश आते हैं? तो मैं बता दूं कि हिंद चीन में आपको लाओस, यहाँ देखा चाइना, वियतनाम और लाओस नहीं होगा। हिंद चीन वियतनाम में भी नहीं होगा। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, यही तीन हो जाएंगे। इन्हीं तीनों राष्ट्र के सम्मिलित रूप को हिंद चीन कहा गया। चूंकि हिंद चीन इसलिए कहा गया क्योंकि इसके संस्कृति पर भारत और चाइना दोनों का प्रभाव था, इसलिए इसका नाम पड़ा हिंद चीन। और हिंद चीन में लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, ये तीनों देश आते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ बनाया गया? तो मैं बता दूं, अंकोर वाट का जो मंदिर बनाया गया वह कंबोडिया में बनाया गया। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? यानी हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे वो आपके पुर्तगाल के लोग थे। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था? तो हिंद चीन में जो फ्रांसीसी बसे थे उनको कोंगोन कहा गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के शासक थे? तो मैं बता दूं, नरोत्तम सिन्हानुक जो थे वह कंबोडिया के शासक थे। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है? तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के जो लेखक थे उनका नाम था फान बोई चाउ। फान बोई चाउ ने एक किताब लिखा जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, मार्च 1946 में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है? तो मैं बता दूं कि 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ उसको हनोई समझौता कहा जाता है, जबकि जिनेवा समझौता जो हुआ था वह 1954 में हुआ था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। जबकि हनोई समझौता जो हुआ था वह 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? तो मैं बता दूं कि अमेरिका को ना वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया गया, और वह जो प्रसिद्ध जो दार्शनिक थे उनका नाम था रसेन महोदय जो थे, उन्होंने अमेरिका को इसे वियतनामी युद्ध के जिम्मेवार बताए थे। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, हिंद चीन में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो मैं बता दूं, हिंद चीन में है ना जो अंतिम युद्ध था और उस समय जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वह राष्ट्रपति निक्सन थे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। हुआ हवाओ आंदोलन किस प्रकृति का आंदोलन था? तो पूछ रहा है कि हुआ हवाओ जो था वह किस प्रकार का था? तो हुआ हवाओ क्रांतिकारी भी था, धार्मिक भी था, समाजवादी समर्थक नहीं था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी पे चला जाएगा, क्रांतिकारी धार्मिक था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो मैं पीछे भी मैं बता दिया कि जेनेवा समझौता 1954 में हुआ था, जबकि हनोई समझौता 1946 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो मैं बता दूं कि उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का जो एकीकरण हुआ वो 1975 में हुआ। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अनामी दंग के संस्थापक कौन थे? तो अनामी दंग के जो संस्थापक थे उनका नाम था
जेंगुएन आई जो थे उन्होंने अनामी दंग की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, दियन बियन फू के किस युद्ध में बुरी तरह से हार हुआ था? तो मैं बता दूं कि फ्रांस की युद्ध में दियन फुएन जो थे वो बुरी तरह से पराजित हो गए थे। क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? तो मैं बता दूं इसके जो नेता थे वे कुआंग दे थे। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार कर लिया? तो जापान जो था वह हिंद चीन पर 1940 में अधिकार कर लिया। एस्कोंगस विद्रोह कब हुआ? एस्कोंगस विद्रोह जो हुआ वर्ष 1868 में हुआ। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब किया गया? तो मैं बता दूं कि वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की जो स्थापना किया गया वह 1907 में किया गया था, है ना, औपनिवेशिक शिक्षा के उद्देश्य से। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो अंकोर वाट का जो मंदिर का जो निर्माण हुआ था जो कंबोडिया में है वह करवाया था सूर्ययमन द्वितीय। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। कंबोडिया की राजधानी है, तो कंबोडिया जो है वह नोम पेनेह की राजधानी है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। बायोदाई कहाँ की सरकार थी? तो बायोदाई जो थी वह दक्षिण वियतनाम की सरकार थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के मेरा अंतिम प्रश्न है, निम्न में से क्या पोडस्टम की घोषणा का उद्देश्य था? तो मैं बता दूं कि पोडस्टम की जो स्थापना का जो घोषणा था वह क्या था? तो आपका जापान का आत्मसमर्पण करना। दोस्तों कैसा रहा आपके लिए कंटेंट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आप अपने दोस्तों और अपने मित्रों को तमाम लोगों को जोड़ लीजिए ताकि उनका भी इस आर्ट जोन चैनल से कल्याण हो जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक मैं आपसे विदा होता हूँ। जय हिंद।